हे गाइस देखो, आजकल के ज़माने में अगर आप देखोगे, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो या वॉशिंग मशीन हो, किसी भी तरीके से कोई भी ये सारे प्रोडक्ट हो सर, इंडिया के अंदर बड़े लेवल में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और बड़े लेवल में सर लगभग जो है सेल्स भी होते हैं। और जिस तरीके से लगभग जीएसटी का लगभग जो है बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, उसकी वजह से सेल्स और भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। और बड़े लेवल में जो है बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ये सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए आ रही है सर। बड़े-बड़े कंपनी जो है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आ रही है। और आपको तो पता है कि कौन सी कंपनी है जो ये सारा प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मोबाइल अगर आप देखोगे यहाँ पर मोबाइल, तो कौन सी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है इंडिया के अंदर बड़े लेवल में? हाँ, ये तो आपको पता ही होगा सर। और उस कंपनी का नाम है सर डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये चलना स्टार्ट किया था तो 20,000 के बाजू में गया, फिर कंपनी ने शायद बोनस या स्टॉक स्प्लिट दिया, फिर उसके बाद लगभग ये नीचे आ गया स्टॉक प्राइस, बोनस और स्टॉक स्प्लिट की वजह से। फिर ये वापस ऊपर गया और 20,000 को सर इसने टच किया वापस, 3,000 से फिर ये वापस 20,000 को टच किया सर। अभी देखिए तो बार बार आपको दिख रहा होगा 18,000 19,000 आपको दिख ही रहा होगा सर यहाँ पर। लेकिन अभी सर एक प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है। यहाँ देखिए तो कंपनी ने लगभग जो 18,940 रुपीज़ मतलब 20,000 को टच किया था। अब हुआ क्या, आप समझने की कोशिश कीजिए सर। पहली बार स्टॉक 20,000 को टच किया, बोनस स्टॉक स्प्लिट देने की वजह से नीचे आया, फिर जाके सर 20,000 को टच किया, तो लोगों को लग रहा है फिर से कंपनी बोनस या स्टॉक स्प्लिट देगी, फिर जाके 20,000 को टच करेगा सर। आज ये कंपनी अगर आप देखो 20,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो सर आज ये कंपनी लगभग जो MRF को सर ये पीछे छोड़ चुका है और ये कंपनी उससे भी आगे जा चुका है। क्यों? अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्टॉक पहली बार 20,000 गया था ना, और उसके बाद भी सर ये 3-4 गुना हो चुका है। हाँ, तो 1 लाख तो सर इसने टच कर ही दिया, 1 लाख तो सर इसने टच कर ही दिया ना आराम से, क्योंकि बोनस और स्टॉक स्प्लिट की वजह से ये 1 लाख नहीं पहुंच पाया सर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है सर, कंपनी भले ही नीचे आ रहा हो शेयर का प्राइस, फिर ऊपर जा रहा हो बोनस स्टॉक स्प्लिट की वजह से, लेकिन सर कंपनी तो बहुत बड़ी हो चुकी है ना सर। 93,000 करोड़ की कंपनी है। जब इसने लगभग जो है 20,000 के आंकड़े को टच करना स्टार्ट किया तो सर ये 1 लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 1,10,000 करोड़ के आजू बाजू की ये कंपनी बन चुकी थी सर। अब क्या प्रॉब्लम आया सर इस कंपनी में कि सर ये कंपनी बहुत सारे लोगों ने खरीद रखा था। अब इस कंपनी के रिजल्ट पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा सर, इस कंपनी के रिजल्ट पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा। 14,800 करोड़ का सर इस कंपनी ने सेल्स किया है। पीछे से कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो 11,500 करोड़ से 15,000 करोड़ के सेल्स किया इस कंपनी ने। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सर मार्जिन एकदम सेम का सेम रहा, 4 से 4% ही रहा। मार्जिन बढ़ता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब आ जाते हैं सर कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 400 करोड़ से लगभग 746 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डबल के बाजू में होता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर। और लगभग यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग जो है 280 करोड़ से 746 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी बड़ा और अच्छा ही इंप्रूवमेंट है सर कंपनी का। अब ये जो कंपनी है सर CCTV, होम अप्लायंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, ये नए नए सेक्टर में सर ये कंपनी ने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कंपनी समझ गई है कि भाई केवल इनको मोबाइल बनाकर इंडिया के अंदर बड़े लेवल में काम नहीं किया जा सकता। तो अब नए नए सेक्टर में भी सर ये कंपनी जो है एंट्री लेते हुए नज़र आ रही है सर। मोबाइल हो, टेक हो या किसी भी तरीके से डिस्प्ले वगैरह हो, अब ये कंपनी क्या कर रही है, दूसरे कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है सर। क्योंकि मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी तो है इनके पास, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं भाई, और दोनों मिलकर इंडिया के अंदर साथ में काम करेंगे ऐसा है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है सर लगभग अब ये कंपनी बनाना स्टार्ट कर रहा है सर इंडिया के अंदर, और वो भी बड़े लेवल में। और सेमीकंडक्टर के भी अच्छा अंदर सर इस कंपनी का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो अभी इस कंपनी ने जो लगभग सर ये कर दिखाया है ना, क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस कर दिखाया है ना, ये सबसे अलग है सर। अब हम उम्मीद करते हैं कि लगभग जो है कि अगले 1 साल का भी जो रिजल्ट हो वो अच्छा हो सर। लेकिन एक बैड न्यूज़ आया है, और मॉर्गन स्टैनली ने सर कई बार डिक्सन टेक्नोलॉजी को बोला है कि इसका शेयर का प्राइस को हम भाई क्या करते हैं, यहाँ देख सकते हो जो ब्रोकरेज है वहाँ इन्होंने क्या किया है, डाउनग्रेड कर दिया है। किसने? मॉर्गन स्टैनली ने इसको कई बार डाउनग्रेड कर दिया है सर डिक्सन टेक्नोलॉजी को, और इसका टारगेट बताया है कि भाई 11,563 रुपीज़ के बाजू में जाता हुआ नजर आएगा। एक बार दो बार नहीं सर, कई बार इन्होंने बता रखा है मॉर्गन स्टैनली। आप देखोगे तो आपको इंटरनेट में आपको मिल जाएगा कि मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजी का डाउनग्रेड कर दिया गया और इसका टारगेट बहुत नीचे रखा गया। मतलब ये 20,000 को टच करता हुआ नजर आ रहा है और इनका टारगेट है कि भाई 11,000 के बाजू में ये आने वाला है। अब इन्होंने रिपोर्ट भी दिया है, रिपोर्ट के अंदर इनका मानना है कि देखो अब कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नए कंपनी इसी फील्ड में आते हुए नजर आ रही है। पहले ये कंपनी तो मोबाइल बनाने में बहुत आगे थी। क्यों? क्योंकि भाई हम चाइना से मोबाइल नहीं खरीद रहे थे, चाइना से कुछ भी नहीं खरीद रहे थे, तो इंडिया के अंदर यही था। लेकिन अब हमारे और चाइना के रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं सर।
अब जब दोनों के रिलेशन अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं तो भाई डिक्सन से ज़्यादा सस्ता और मतलब अच्छा मोबाइल बना के दे देगा, तो भाई ये फंस जाएगा फिर। मतलब एक रूल्स और रेगुलेशन चीज़ों को बदल सकता है, ये डर है यहाँ पर। बाकी रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। आप देखिए मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े ब्रोकरेज होते हैं ना सर, वो अगर डाउनग्रेड कर देते हैं ना तो स्टॉक फिर नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग जब डाउनग्रेड करते हैं ना तो जो लोग रहते हैं ना सर, वो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने सर बहुत ज़्यादा माल खरीदा है, 26 से लगभग 29.93 हिस्सेदारी इन्होंने कर लिया है सर। बाकी प्रमोटर्स के पास तो जो है डोमेस्टिक, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास भी 20% से 20% के बाजू में है यहाँ पर। और लगभग पब्लिक के पास तो कहने का मतलब कि जो 23% था अब 21% है, पब्लिक से और माल खरीद लिया गया सर। कंपनी सही है, धीरे धीरे चलता हुआ नजर आएगा। देखिए ब्रोकरेज का क्या है, कल आज उन्होंने बोला कुछ अच्छा खासा टारगेट दे दिया, फिर कल वो बोलेंगे कि ऐसा हो गया, वो कुछ भी बोल सकते हैं भाई। 4 ब्रोकरेज है तो 2 बोलेंगे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, 2 बोलेंगे स्टॉक अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद का डिसीजन लीजिए, कंपनी को पहचानिए और टाइम दीजिए सर, चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी। रिजल्ट अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था। तो प्रॉब्लम यह है कि सर डिक्सन जो काम कर रहा है वो काम अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी करना स्टार्ट कर रहा है। कंपटीशन ये बना रहा है भाई, कहने का मतलब है कि वॉशिंग मशीन तो ये भी बोल रहा है मैं भी बनाऊंगा, ये टीवी बना रहा तो ये बोल रहा है मैं भी बनाऊंगा, एलईडी लाइट बना रहा तो ये बोल रहा है मैं भी बनाऊंगा। इस तरीके से बहुत सारे कंपटीशन है सर, बहुत सारे। एवलॉन देखने को मिलेगा, सियरा में एसजीएस ये भी लगभग जो बनाता हुआ नजर आ रहा है सर। अंबर एंटरप्राइज देखोगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक देखोगे, वालपुल इंडिया, लो भाई ये भी लगभग बड़े लेवल में मार्केट शेयर गेन करके रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगभग जो है डिक्सन को एक तगड़ा वाला ये कॉम्पिटिशन मिलता हुआ नजर आ रहा है सर। यहाँ पर डिक्सन बोल रहा है मैं एसी बनाऊंगा, वहाँ पर एसी बनाऊंगा, तो सर ब्लू स्टार बोलता है मैं भी एसी बनाऊंगा। बड़े लेवल में कंपटीशन है सर यहाँ पर। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलेगा, हेवेल्स है, हनीवेल ऑटो देखने को मिलेगा, वोल्टास है, बजाज है, यहाँ पर और भी है सारे। तो ये सारे जो है उसी फील्ड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे कहने का मतलब है कि डिक्सन जो भी प्रोडक्ट बनाता है ये सभी लोग एक एक करके वो प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है और मार्केट शेयर भी उनका काफ़ी अच्छा है। इस वजह से थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है वहाँ पर। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे होने के कारण भी मतलब जो है परफॉर्मेंस मार्केट में डिक्सन का उतना कुछ खास अभी दिख नहीं रहा।